वर्ण एवं वर्णमाला। प्रश्न संख्या 1, वर्ण के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। पहला है वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। दूसरा, भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उन्हें वर्ण कहते हैं। तीसरा, वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। चौथा, वर्ण के उच्चरित रूप को शब्द कहते हैं। इसका आंसर हमारा होगा चौथा, वर्ण के उच्चरित रूप को शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को कहते हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है वर्णमाला, तीसरा शब्द और चौथा है वाक्य। इसका आंसर हमारा होगा वर्णमाला। प्रश्न संख्या 3, हिंदी में स्वरों की संख्या है। पहला 11, दूसरा है 13 और तीसरा है 12, चौथा है 15। इसका आंसर हमारा होगा 11। प्रश्न संख्या चौथा है लिपि के संदर्भ में असत्य कथन है। पहला है प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। दूसरा है लिपि जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त होती है उसे लिपि चिन्ह कहते हैं। तीसरा है कोई भी भाषा केवल अपनी ही लिपि में लिखी जा सकती है। चौथा है किसी भी भाषा को अनेक लिपियों में लिख सकते हैं। इसका आंसर हमारा होगा तीसरा, कोई भी भाषा केवल अपनी लिपि में लिखी जा सकती है। प्रश्न संख्या 5, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। पहला 33, दूसरा 44, तीसरा 40, चौथा 42। इसका उत्तर हमारा होगा पहला 33। प्रश्न संख्या 6, बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। पहला अनुतान, दूसरा संगम, तीसरा महाप्राण, चौथा बालाघात। इसका उत्तर हमारा होगा अनुतान। प्रश्न संख्या 7 है, जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं। पहला दीर्घ स्वर, दूसरा प्लुत स्वर, तीसरा ह्रस्व स्वर, चौथा सगो स्वर। इसका उत्तर होगा ह्रस्व स्वर। प्रश्न संख्या 8, वो किस प्रकार का स्वर है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा लघु स्वर, चौथा उच्च स्वर। इसका उत्तर होगा दूसरा दीर्घ स्वर। प्रश्न संख्या 9 है, हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या है। पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। इसका उत्तर हमारा होगा 8। प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। प्रश्न संख्या 10 है, प्लुत स्वरों के संबंध में असत्य कथन है। असत्य छाटना है। पहला है सभी ह्रस्व स्वर प्लुत स्वर होते हैं। दूसरा सभी दीर्घ स्वर प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। अब चौथा है, अब हिंदी में ओम एकमात्र प्लुत स्वर का उदाहरण है। इसका उत्तर हमारा होगा पहला, सभी ह्रस्व स्वर प्लुत स्वर होते हैं। प्रश्न संख्या 11, यह किस प्रकार का व्यंजन है। पहला स्वर है, दूसरा अंतस्थ है, तीसरा उसमें, चौथा संयुक्त है। इसका उत्तर हमारा होगा दूसरा अंतस्थ। प्रश्न संख्या 12, क किस प्रकार का व्यंजन है। पहला है स्पर्श, दूसरा अंतस्थ है, तीसरा उसमें है और चौथा आगत है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा स्पर्श है। प्रश्न संख्या 13, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। पहला 33, दूसरा 24, तीसरा 25, चौथा 26। इसका उत्तर होगा हमारा 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, स्वर एवं व्यंजन को जोड़ने वाली इकाई है। वो पहला वर्ण है, दूसरा स्वर है, तीसरा योगवा है, चौथा संयुक्त व्यंजन है। इसका उत्तर होगा हमारा 33 अयोगवा। स्वर एवं व्यंजन को जोड़ने वाली इकाई अयोगवा है। प्रश्न संख्या 15, अमानक वर्ण होते हैं। पहला वे वर्ण जो वर्तमान में प्रचलित हैं। दूसरा वे वर्ण जो पहले प्रयोग किए जाते थे पर अब नहीं प्रयोग किए जाते हैं। और तीसरा है जिनको साहित्यिक मान्यता नहीं मिलती है। चौथा है जो वर्ण व्याकरण की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है।
इसका उत्तर होगा हमारा 15 का दूसरा होगा। वे वर्ड जो पहले प्रयोग किए जाते थे पर अब नहीं प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है